व्हाइट हाउस में बैठे ट्रंप ने कल रात एक ऐसा पासा फेंका जो उन्हीं पर उल्टा पड़ गया है। ट्रंप ने बिना किसी दस्तखत के ही ट्रुथ सोशल पर ढिंडोरा पीट दिया कि ईरान मान चुका है, डील पक्की हो गई है। लेकिन तेहरान ने सिर्फ 30 मिनट में ट्रंप के इस कागजी किले को मलबे में तब्दील कर दिया। ईरान ने साफ कह दिया, सौदागरों से बातें बंद, अब मिसाइलें फैसला करेंगी। ट्रंप की कूटनीति का मुखौटा उतर चुका है। अब वो बौखलाहट में ईरान को तबाह करने का ब्लूप्रिंट बनाने जा रहे हैं। जबकि हॉर्मुज के मुहाने पर मुज्तबा ने ट्रंप को डेथ वारंट जारी करके अरब धधकने के संकेत दे दिए हैं। ट्रंप के झूठ की पोल खोल दी, ट्रंप के प्रोपेगेंडा को फेल कर दिया, ट्रंप की छल नीति को बेनकाब कर दिया। एक दिन पहले ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया था जिसमें दावा था कि ईरान के साथ डील हो गई है, दोनों देश स्थायी युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। हालांकि पहले युद्ध विराम 60 दिन किया जाएगा, फिर आगे युद्ध विराम को बढ़ाया जाएगा। ट्रंप ने भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे ऐलान किया था। उसके ठीक 30 मिनट बाद ईरान ने उसे खारिज कर दिया। यानी 30 मिनट में ही ट्रंप के झूठ का पाखंड सामने आ गया है। अमेरिका फिर से बेनकाब हो गया। ट्रंप ने बोले झूठ पर झूठ, झूठ का गुब्बारा गया फूट। ट्रंप ने जो पहला झूठ बोला उसमें था कि ईरान से शांति करार हो गया है, लेकिन ईरान ने खारिज कर दिया। दूसरा झूठ उन्होंने कहा ईरान हॉर्मुज खोलने को तैयार है, जबकि ईरान ने दावा किया कभी ऐसा कहा ही नहीं। तीसरा झूठ, हॉर्मुज में फंसे कार्गो शिप निकलेंगे, जबकि ईरान ने कहा बिना टोल के जहाज नहीं निकल सकते। चौथा झूठ, ट्रंप ने कहा ईरान परमाणु प्रोग्राम बंद करेगा, जबकि ईरान का दावा है ड्राफ्ट में परमाणु प्रोग्राम कहीं है ही नहीं। पांचवा झूठ, ट्रंप ने बोला चीन IAEA से मिलकर यूरेनियम निकालेंगे, जबकि ईरान तो यूरेनियम चीन या फिर रूस शिफ्ट करने का बात भी लगातार करता रहा है। पहले चरण में सुरक्षा चक्र ध्वस्त कर दिया जाएगा, जिसमें कमांड एंड कंट्रोल रणनीति अपनाई जाएगी। हमले से रडार सिस्टम को अंधा कर दिया जाएगा। फिर S-300 सिस्टम को ध्वस्त किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में परमाणु और मिसाइल ठिकाने तबाह किए जा सकते हैं। इसके लिए मिसाइल सिटी और ड्रोन सेंटर पर हमले किए जाएंगे। B-2 स्पिरिट और B-21 बॉम्बर्स का इस्तेमाल होगा। बंकर बस्टर और टॉमाहॉक मिसाइलें वॉर रेडी की जा रही हैं। तीसरे चरण में एनर्जी इंफ्रा पर हमले किए जा सकते हैं। इसके जरिए खर्ग आइलैंड पर तबाही मचाई जाएगी। रिफाइनरियों पर हमले और टारगेट पर नेवल फोर्स है, जिसके जरिए हॉर्मुज में नाकाबंदी हटाने की तैयारी है। चौथा और फाइनल चरण साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का हो सकता है। इसके जरिए पावर ग्रिड पर अटैक किया जाएगा, संचार व्यवस्था तबाह की जाएगी, इंटरनेट सप्लाई तोड़ी जाएगी, सैटेलाइट सुविधा रोकी जाएगी। इतनी तबाही के बाद जनता खुद ईरान में तख्ता पलट कर सकती है। अमेरिका के आक्रामक तेवर देखते हुए ईरान यूरेनियम को रूस भेज सकता है। इसके लिए कैस्पियन सागर मार्ग से शिफ्टिंग कर सकता है। सबसे पहले बुशर एटमी सेंटर से 350 किलोमीटर सड़क मार्ग से अंजाली पोर्ट पहुंचाया जाएगा। इसके बाद कार्गो शिप 1200 किलोमीटर समंदर का सफर तय करके रूस के आस्ट्रखन पोर्ट तक पहुंचेगा। उसके बाद आस्ट्रखन पोर्ट से 1400 किलोमीटर रेल रूट के जरिए मॉस्को तक पहुंचाया जा सकता है। ऐसे ईरान अपने यूरेनियम को सुरक्षित कर सकता है। ईरान अमेरिका के टकराव में कूटनीतिक वार्ता की शुरुआत तो हुई, लेकिन आक्रामकता दोनों तरफ से कम नहीं हुई। इसका एक कारण यह है कि अमेरिका ने हॉर्मुज को ब्लॉक कर रखा है, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था दांव पर लग गई है। यही वजह भी है कि ट्रंप ये मानकर चल रहे हैं कि ईरान को एक ना एक दिन उनकी शर्तों के सामने झुकना पड़ेगा। लेकिन ईरान के तेवर अब तक नहीं बदले हैं, जो उसके मजबूत होने का प्रमाण है। तो क्या ईरान ने अपनी अर्थव्यवस्था को दांव पर लगाकर तीखे तेवर अपना लिए हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि अपनी अर्थव्यवस्था संभालने के लिए ईरान ने पहले ही रास्ता तैयार कर लिया है। ट्रंप की नाकाबंदी ईरान ने बेअसर कर दी। इतिहास यह है कि ईरान अपना 90% कच्चा तेल खर्ग द्वीप के टर्मिनल से एक्सपोर्ट करता था। यह द्वीप फारस की खाड़ी में है, जहां से तेल ट्रांसपोर्टेशन के लिए जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सकरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। लेकिन इसी समुद्री रास्ते पर अमेरिकी युद्धपोत नाकाबंदी कर चुके हैं। यानी ईरानी टैंकरों को अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के व्यू में घुसने की जरूरत ही नहीं है। वो सीधे गहरे समंदर से तेल लोड कर सकते हैं और अमेरिकी नाकाबंदी को बेअसर कर सकते हैं।
ईरान ने ट्रंप की नाकाबंदी बेअसर करने के लिए फारस की खाड़ी के तट पर मौजूद मुख्य तेल क्षेत्र गोरेह से 1000 किलोमीटर लंबी अंडर सी पाइपलाइन बिछाई है। ये पाइपलाइन हॉर्मुज स्ट्रेट से होते हुए सीधे ओमान की खाड़ी के तट पर मौजूद जास्क पोर्ट से जुड़ती है, जहां ईरान का ऑयल टर्मिनल है। लेकिन इस पोर्ट पर भी अमेरिका की नजर है, इसीलिए अमेरिका को धोखा देने के लिए जास्क पोर्ट से भी एक पाइपलाइन ओमान की खाड़ी में समुद्र के बीच करीब 10 किलोमीटर की दूरी तक बिछाई गई है और इसी बीच समुद्र में एक सिंगल पॉइंट मूरिंग बुआई स्थापित किया गया है, यानी तैरता हुआ ऑयल लोडिंग टर्मिनल, जहां से टैंकर में ऑयल लोड किया जा रहा है। इससे ईरान को फायदा ये होगा कि सारी सप्लाई समुद्र की 6 से 7 किलोमीटर की गहराई में हो रही है और तेल लोडिंग वहां से हो रही है जहां अमेरिका की नाकाबंदी पीछे छूट जाती है। यानी अमेरिका आसमान से नजर रख रहा है और कहने के लिए ही नाकाबंदी के लिए समुद्री सतह पर तैनाती की गई है। यानी पहले गोरेह पोर्ट के टर्मिनल से खर्क द्वीप तक ईरान का तेल पाइपलाइन के जरिए पहुंचता था, लेकिन ये द्वीप फारस की खाड़ी में होने के कारण तेल सप्लाई बंद हो गई। इसलिए ईरान ने गोरेह से सीधे 1000 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाकर तेल ओमान की खाड़ी यानी जास्क तक पहुंचा दिया। इब्राहिम रजाई के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण है। दुनिया के जहाज IRGC से अनुमति मांगते हैं, टैक्स चुकाते हैं और हमारे निर्देश पर चलते हैं। ट्रंप इस हकीकत को स्वीकार नहीं करना चाहते। वो सेना भेजते हैं और हार कर वापस लौट जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप समझौते के लिए बेचैन है, लेकिन ये बेचैनी क्या महज एक षड्यंत्र का हिस्सा है? इस सवाल की वजह हॉर्मुज से आ रहे वो संकेत हैं जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल चोक पॉइंट पर कब्जे के प्रपंच की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्द ईरान युद्ध 2.0 का आगाज कर सकते हैं और इस आशंका की वजह ईरान पर अमेरिका के छोटे-छोटे हमले और ड्रोन घुसपैठ हैं जो बीते 10 दिन से जारी हैं। सवाल है, इन हमलों और ड्रोन घुसपैठ के पीछे ट्रंप का असली प्लान क्या, मकसद क्या है? और सुपर प्राइम टाइम में इसी पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। केश्म द्वीप के पास अमेरिकी ड्रोन नजर आया है। ये ड्रोन फारस की खाड़ी पार कर केश्म द्वीप पहुंचा। करीब 30 मिनट तक ईरानी एयर स्पेस में घूमता रहा। रडार पर ड्रोन नजर आते ही इसे तबाह कर दिया गया। माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर हमले से पहले उसके डिफेंस सिस्टम की जांच कर रहा है, उनकी सटीक लोकेशन हासिल करना चाहता है ताकि फुल स्केल वॉर शुरू करने से पहले उन्हें तबाह कर ईरान के डिफेंस को नाकाम किया जा सके। साथ ही अमेरिका ये देखना चाहता है कि ईरानी अंडरग्राउंड मिसाइल बेस कितने वॉर रेडी हैं, ताकि ईरान जंग के दूसरे चरण की रणनीति को फाइनल किया जा सके। युद्ध विराम के बाद ईरान ने अपने सैन्य नेटवर्क को काफी हद तक दोबारा खड़ा कर लिया है। उसके डिफेंस सिस्टम शुरू हो चुके हैं, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी के गेट खोले जा चुके हैं। ईरानी नेवी ने भी अपनी शक्ति फिर हासिल की है। इसकी टोह लेने के लिए अमेरिकी सैटेलाइट अंतरिक्ष से नजर रख रहे हैं, लेकिन ईरान की सैन्य गतिविधियां इतनी सीक्रेट हैं कि सैटेलाइट के लिए डेटा इकट्ठा करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में ट्रंप मिनी वॉर और ड्रोन घुसपैठ का सहारा ले रहे हैं। अमेरिका जब भी ईरानी एयर स्पेस में ड्रोन भेजता है, ईरान के रडार एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे रडार की लोकेशन अमेरिका को मिल जाती है और अमेरिकी सैटेलाइट को इसके सटीक कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं। इन ड्रोन्स को तबाह करने या भगाने के लिए डिफेंस सिस्टम से हमले किए जाते हैं, जिससे डिफेंस सिस्टम की सटीक लोकेशन भी अमेरिका को मिल जाती है। मिनी वॉर के दौरान अमेरिका ईरान पर हमला करता है, जिसका प्रतिशोध लेने के लिए ईरान अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को एक्टिवेट करता है। मिसाइल सिटी से अरब में मौजूद अमेरिका के मित्र देशों पर हमले होते हैं। ये मिसाइल लॉन्चर मिसाइल सिटी के किस गेट से बाहर आते हैं, इसकी जानकारी भी अमेरिका लॉक कर लेता है। डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में बैठक की है। ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली, जिसमें ईरान समझौते पर मंथन हुआ, लेकिन समझौते पर कोई निर्णय नहीं हो सका। इसी दौरान युद्ध को लेकर नई रणनीतियों पर भी चर्चा हुई। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका हॉर्मुज की तरफ से हमले करेगा और उसका प्राइमरी टारगेट दक्षिणी ईरान होगा। इस ऑपरेशन में सबसे पहले पूरे देश में ब्लैकआउट किया जाएगा, जिसमें अमेरिका की साइलेंट बाकर सैटेलाइट ईरान मिलिट्री की सैटेलाइट को जाम कर देगी, जिससे युद्ध विराम के दौरान ईरान ने फिर से शुरू कर लिया है, जिससे कुछ ही सेकंड्स में स्थानीय IRGC हेडक्वार्टर का कनेक्शन पूरे देश से कट जाएगा। स्थानीय कमांडर तेहरान की केंद्रीय कमान से संपर्क नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अमेरिकी साइबर कमांड ईरान के बिजली ग्रिड में मौजूद मेलवेयर वायरस को एक्टिवेट कर देगी, जो पहले से इसमें मौजूद होगा। इससे पूरा दक्षिणी ईरान अंधेरे में डूब जाएगा। फारस की खाड़ी से लेकर ओमान की खाड़ी तक ईरान से सटे इलाकों में हड़कंप मच जाएगा।
बिजली सप्लाई कटने की वजह से एयर डिफेंस सिस्टम के रडार बंद हो जाएंगे। 40 दिन जंग के बाद ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम सीक्रेट लोकेशन पर डिप्लॉय किए हैं। हमले से पहले इनकी लोकेशन भले अमेरिका के पास हो, लेकिन फिर भी फाइनल चेक के लिए डिकॉय फाइटर जेट भेजे जाएंगे। रडार डीएक्टिवेट होने की वजह से ही रडार ऑपरेटर भ्रम में पड़ जाएंगे और इन्हें असली फाइटर जेट समझकर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर देंगे, जिससे डिफेंस सिस्टम की लोकेशन 100% कंफर्म होगी। इसके बाद F-35 फाइटर जेट से अमेरिका यहां अटैक करेगा ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। ईरान के डिफेंस सिस्टम तबाह किए जाएंगे, जिसके बाद एक के बाद फिर से ईरान के एयर स्पेस पर पूरी तरह से अमेरिका का कब्जा हो जाएगा और अमेरिकी सेना आगे का ऑपरेशन शुरू कर पाएगी।